ईवा दिखाई देने लगती है। इसके साथ जोना को चरम सुख की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन तभी जोना को होश आने लगता है। तभी जोना देखता है कि लिली जबरदस्ती उसका रेप कर रही होती है। आने की शुरुआत में हम एक डरे हुए शेरिफ को देखते हैं जो चर्च के बाहर किसी का इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम मिस्टर निक्स होता है। जैसे ही शेरिफ और निक्स ये दोनों चर्च में एंटर करते हैं, हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी नजर आती हैं। बकरियों के खून से शैतानी गोलाकार रेखाएं बनाई गई थी, मानो किसी बुरी ताकत को जिंदा करने का प्रयास किया गया हो। तभी शेरिफ को खून से सने पैरों के निशान फर्श पर दिखाई पड़ता है, जो चर्च की दीवारों पर भी होता है, मानो जैसे कोई दीवारों पर चल के गया हो। कि तभी शेरिफ की डेड बॉडी फर्श पर गिर जाती है, जिसका चेहरा आधा खाया हुआ होता है। मिस्टर निक्स घबरा जाता है। तभी मिस्टर निक्स एक छोटी लड़की को देखता है, जिसे देख निक्स बहुत सरप्राइज हो जाता है। किसी तरह अपनी बातों में बहला फुसला के क्रीचर लड़की, जिसका नाम लिली होता है, उसके पैर में एक खास तरह की कड़ी लगा देता है। यहाँ हम जोना और ईवा को किसिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे की फैंटेसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं बट रुक जाते हैं। जोना और ईवा शादी करने वाले होते हैं, जो एक हफ्ते बाद होने वाली होती है। इसके बाद मैक और मैक का भाई जोना को देखते हैं, जो अपने दो दोस्त इलियट और रैंड के साथ जोना की होने वाली शादी की खुशी में बैचलर पार्टी करने शहर से बाहर जा रहे होते हैं। मैक रास्ते में ही कुछ रूल्स बनाता है, जिनमें से एक रूल तो फोन यूज ना करने का बनाता है, इसलिए मैक सबके फोन छीन लेता है। मैक इन तीनों के साथ एक क्लब में जाता है, जहां मैक पाता है कि ये जगह उसकी सोच से एकदम उलट होती है। इस बेकार सी जगह और क्लब की बेकार सी सर्विस के लिए मैक खुद को कसूरवार समझ रहा होता है। तब ये अनजान आदमी मैक को अपने साथ एक अंडरग्राउंड क्लब आने का ऑफर देता है। मैक अपने तीनों साथियों को अंडरग्राउंड क्लब के बारे में बताता है और उस अनजान आदमी के बारे में भी बताता है जिसने मैक को अंडरग्राउंड क्लब में ले जाने का ऑफर दिया है। मैक अपने भाई जोना और दोनों दोस्तों को चलने के लिए मना लेता है। चारों लोग अंडरग्राउंड क्लब पहुंच जाते हैं, जहां अनजान आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, दो खूबसूरत लड़कियां चारों का वेलकम करती हैं। तभी पार्टी शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है इस अजीबोगरीब क्लब में अजीबोगरीब लोग अपने अजीबोगरीब शौक पूरे करने आते हैं। अभी क्लब के होस्ट मिस्टर निक्स की एंट्री होती है। मिस्टर निक्स जोना, मैक और उनके दोस्तों का वेलकम करता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। मिस्टर निक्स सबसे पूछता है, कौन है तुम्हारा बेस्ट खिलाड़ी? हम मैक जोना को रेफर करता है, जहां मैक निक्स को जोना के लिए कुछ तड़कता भड़कता देने को कहता है, वो भी फुली प्राइवेसी में। कि तभी रैंड फिजिकली सेक्स के लिए निक्स को मना करता है। निक्स को रैंड बताता है जोना की नेक्स्ट वीक शादी होने वाली है। निक्स उनकी ख्वाहिश को मान लेता है। जोना अपना कोट उतार इलियट को दे देता है, जो जाने अनजाने इलियट के लिए मुसीबत का कारण बनने वाला होता है। निक्स जोना को एक दरवाजे से अंदर भेज देता है। जोना बंद कमरे की मजबूत खिड़की से लिली को पहली बार देखता है। इसे देख जोना को कुछ अलग सा फील होने लगता है। तभी हम ऐश को कमरे में आते हुए देखते हैं। निक्स पेमेंट के रूप में मैक, रैंड और इलियट से उनकी मेमोरी की डील कर लेता है, जिसके लिए मैक इलियट को जरा सा भी अटपटा नहीं लगता है। निक्स तीनों को अपने शूज की तरफ देखने को कहता है और पेमेंट हो जाती है, जिनके बारे में उन्हें याद भी नहीं होता है। यहाँ लिली गाने लगती है, जिससे सुन जोना एकदम बेकाबू हो जाता है। जोना को अलग अलग लड़कियों के साथ चरम सुख की प्राप्ति होने लगती है। इलियट वार्म ड्रिंक के बारे में ऐश से पूछता है। ऐश वार्म को लीची कहती है। इलियट लीची ड्रिंक पीने की जिद करता है। ऐश खुशी से लीची ड्रिंक इलियट को सर्व कर देती है। इलियट इस ड्रिंक का नाम पूछता है। ऐश इस ड्रिंक का नाम मर्डर बताती है, जिसपे मैक हंसने लगता है। इलियट ड्रिंक पी लेता है। मैक तभी इलियट की गर्दन पर टैटू देखता है। उसी दौरान रैंड भी मैक की गर्दन पर सेम टैटू नोटिस करता है। इस पे इलियट भड़क जाता है। ऐश से गुस्से में, ये सब तूने किया है क्या? ऐश मुस्कुराते हुए पूछती है, क्यों तुझे याद नहीं है क्या? जोना जाने लगता है कि तभी लिली मत जाओ ऐसा कह के खामोश हो जाती है। जोना देखता है दरवाजे पे लॉक है और लिली के लिए परेशान होने लगता है। हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। यहाँ इलियट उल्टी कर देता है कि तभी इलियट किसी और की बुरी मेमोरी को महसूस करने लगता है, जिसने मर्डर किया होता है। जोना हेल्प के लिए रैंड के पास आता है। रैंड को अपने साथ चलने को कहता है।
और मैक को इलियट के साथ कार स्टार्ट रखने को कहता है। जोना रैंड से ताला खोलने के लिए उसका छोटा चाकू मांगता है। रैंड जोना को ताला खोलने के लिए मना करता है। जोना नहीं सुनता है। छोटे चाकू की मदद से जोना दरवाजे का ताला खोलने में कामयाब हो जाता है। लिली दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जोना अपनी शर्ट निकाल लिली को पहना देता है। तीनों वहां से भागने लगते हैं कि तभी बाउंसर रैंड पर अटैक कर देता है। बाउंसर रैंड को मार रहा होता है कि तभी लिली मौका देख बाउंसर के कमर से चाबी के गुच्छे को चुरा लेती है। लिली और जोना बाउंसर से बचने के लिए बाथरूम में छुप जाते हैं, जहां लिली अपने पैर में बंधे कड़ी को चाबी की मदद से खुद को आज़ाद कर लेती है। तभी बाउंसर जोना और लिली को ढूंढते हुए बाथरूम में आ जाता है। तभी लिली मौका देख बाउंसर पर अटैक कर देती है। उसकी मेल ऑर्गन्स को उसके शरीर से अलग कर देती है और बाउंसर का खून पीने लगती है। जोना ने जिसको बचाया था वो कोई इंसान नहीं है। ये सब देख जोना बहुत डर जाता है। जोना वहाँ से भाग खड़ा होता है। यहाँ बाउंसर निक्स को बिना कुछ बोले सब कुछ बता देता है। मैक, जोना और रैंड का कार में वेट कर रहा होता है। इलियट उस बुरी मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है और खुद को मर्डर का जिम्मेदार मान रहा होता है जो उसने नहीं किया होता है। तभी जोना भागते हुए मैक की कार में बैठ जाता है और रैंड के बारे में पूछता है जो अभी तक नहीं पहुंचा होता है। क्लब से बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मैक बड़ी तेजी से कार चलाने लगता है कि तभी जोना रैंड को देख लेता है। कार रुकवा देता है। रैंड कार में बैठ वहां से सब लोग निकल जाते हैं। कार में जोना लिली के मॉन्स्टर होने की बात कर रहा होता है कि तभी लिली कार में बैठे इलियट को उड़ा के ले जाती है। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली इलियट को जोना समझकर जंगल में खींच ले जाती है क्योंकि इलियट ने जोना का कोट पहना हुआ होता है। रैंड एक गाड़ी को आता देख हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो गाड़ी रैंड को उड़ा देती है। ये देख मैक जोना को लेकर जंगल की तरफ भाग खड़ा होता है। निक्स और बाउंसर रैंड को पकड़ ले जाते हैं। यहाँ जंगल में जोना अपने भाई मैक को हर चीज के लिए ब्लेम करने लगता है। जोना कहता है मेरे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं और तुम्हें उनके नाम तक ठीक से याद नहीं है। तभी लिली की आहट सुनाई देती है। जोना और मैक भागने लगते हैं कि तभी जोना गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ जाती है। मैक जोना को संभालता है। मैक पूछता है लिली को क्या चाहिए, वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। जोना जवाब देता है लिली को जोना चाहिए। जोना को समझ में आ जाता है कि लिली उसकी सेंट से उसे ट्रैक कर रही है, इसलिए जोना खुद पे कीचड़ लगाने लगता है और वहीं जोना और मैक छुप जाते हैं। लिली उनके करीब से निकल जाती है लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। यहाँ निक्स रैंड को टॉर्चर कर रहा होता है। निक्स कहता है तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा लिया। जोना और मैक किसी तरह एक कैफे पहुंच जाते हैं जहाँ 2 ऑफिसर होते हैं। एक का नाम ऑफिसर ब्रैन और दूसरे का ऑफिसर कॉलिन होता है। जोना और मैक दोनों ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर कॉलिन निक्स की बंदी ऐश को कॉल कर जोना और मैक के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ ऐश इसकी खबर निक्स को देती है। निक्स जोना और मैक को चर्च में लाने को कहता है। बाउंसर को निक्स कहता है तेरे भाई की मौत लिली की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से हुई है। तभी बाउंसर एक रॉड लेता है, रैंड के पैर में घुसा देता है। उसी दौरान ऑफिसर कॉलिन जोना को हैंडकफ पहना देता है। ऑफिसर ब्रैंड से चर्च में ले जाने को कहता है। मैक ऑफिसर कॉलिन की गर्दन पर वही क्लब का टैटू देख लेता है। मैक समझ जाता है ये दोनों ऑफिसर क्लब वालों के लिए काम करते हैं। तभी ऑफिसर ब्रैंड मैक को पकड़ने की कोशिश करता है पर मैक भागने लगता है। उसी दौरान ऑफिसर ब्रैंड मैक की आंखों में पेपर स्प्रे मार देता है। ऑफिसर कॉलिन जोना को पुलिस कार की तरफ ले जाने लगता है कि तभी लिली अपना सम्मोहित करने वाला गाना गाने लगती है। जोना अपने कानों में ईयरफोन लगा लेता है। तभी जोना देखता है लिली ऑफिसर कॉलिन को मार के खा रही होती है। जोना अपनी जान बचाने के लिए कैफे के अंदर भागता है जहां ऑफिसर ब्रैंड गन लिए खड़ा होता है। तभी लिली पहुंच जाती है, किक कर सबको उठाकर फेंकने लगती है। ऑफिसर ब्रैंड खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगता है पर मारा जाता है। जोना अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। तभी ऑफिसर ब्रैंड की लाश जोना के पास गिर पड़ती है। जोना बिना मौका गवाए ऑफिसर ब्रैंड की लाश से हैंडकफ की चाबी ले लेता है। अपने हाथ में बंधे हैंडकफ को खोल देता है। उसी दौरान लिली जोना के सामने आ जाती है। जोना से कुछ कहने की कोशिश करती है। जोना को कुछ सुनाई नहीं देता है। अभी लिली जोना के कान से ईयरफोन निकाल देती है। मुझे तुम पसंद हो, ऐसा लिली जोना से कहती है। जोना वहाँ से भाग खड़ा होता है। कैफे में मैक से बात करने की कोशिश करता है कि तभी लिली जोना को उड़ा ले जाती है। मैक ये सब देख दंग रह जाता है। लिली जोना को जंगल में ले आती है
कि तभी लिली अपना सम्मोहित करने वाला गाना गाने लगती है, जिससे जोना सम्मोहित हो जाता है। जोना को ईवा दिखाई देने लगती है। इसके साथ जोना को चरम सुख की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन तभी जोना को होश आने लगता है। तभी जोना देखता है कि लिली जबरदस्ती उसका रेप कर रही होती है। एक्साइटमेंट में लिली अपने पूंछ को जोना की प्राइवेट जगह में डाल देती है, जिससे जोना की हालत खराब हो जाती है। यहाँ निक्स एस से रैंड की दर्द भरी सारी यादों को कॉपी करने को कहता है, जिसमें निक्स की तरफ से जोना के लिए रैंड की यादों में एक छिपा मैसेज भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है ऐश भी एक क्रिएचर है, जिसके पास किसी की यादों को कॉपी करना या यादों को मिटाने की पावर होती है। जोना किसी तरह थंडरबर्ड लॉन पहुँचता है, जहाँ ऐश गन पॉइंट पर जोना से मर्डर ड्रिंक पीने को कहती है। जोना जैसे ही मर्डर ड्रिंक पीता है, उसे रैंड का सारा दर्द महसूस होने लगता है और निक्स का छिपा हुआ मैसेज भी मिलता है, जिसमें निक्स जोना से लिली के बदले रैंड को देने की बात करता है। ऐश जोना को लेकर चर्च पहुंच जाती है। यहाँ ऐश एक मैसेंजर का काम करती है और जोना को छोड़ वहां से चली जाती है। चर्च में निक्स जोना का वेलकम करता है। निक्स जोना को वो खास कड़ी देता है और कहता है लिली तुम पे विश्वास करती है, इसलिए तुम्हें ये कड़ी लिली के पैरों में पहनानी है। इसके बाद तुम और रैंड दोनों आजाद हो। तभी लिली जोना को ट्रैक करते हुए चर्च पहुंच जाती है। एक एक कर निक्स के सारे आदमियों को मारने लगती है। निक्स जोना को चाकू की नोक पर लिली को ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है उसने उसकी बात नहीं मानी तो जोना को वो मार देगा। लिली रुक जाती है। निक्स जोना से लिली को कड़ी पहनाने को कहता है। जोना लिली से माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंस गई है। जोना लिली से एक डील करता है। कहता है वो इस कड़ी को उसे नहीं पहनाएगा अगर लिली उसे अपने घर जाने दे। जैसे ही लिली एग्री करती है, जोना कड़ी गिरा देता है और लिली बाउंसर पर अटैक कर उसे चर्च के बेसमेंट में गिरा देती है। यहाँ निक्स जोना को मार रहा होता है कि तभी जोना का भाई मैक निक्स पर हमला कर देता है। जोना और मैक दोनों गले लग जाते हैं। मैक जोना से रैंड को छुड़ाने को कहता है। उसी दौरान बेसमेंट में लिली बाउंसर को अपनी पूंछ से नीचे गिरा देती है और मार देती है। यहाँ निक्स मैक के पेट में चाकू घुसा देता है, फिर जोना की तरफ बढ़ने लगता है। मैक अपनी जान की परवाह किए बगैर ही निक्स के पैर पकड़ लेता है। निक्स बदले में मैक का गला काट देता है। जोना बहुत दुखी होता है, अपने भाई को बचा नहीं पाता है। निक्स जोना की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी लिली सम्मोहित भरा अपना गाना गाने लगती है, जिससे निक्स पर सम्मोहन का असर होना शुरू हो जाता है। जोना और रैंड लिली के सम्मोहन से बचने के लिए अपने अपने कान ढक लेते हैं। लिली जैसे ही अपना गाना गाना बंद करती है, निक्स लिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे। तभी लिली बिना मौका गवाए अपने पूंछ को नाइफ में बदल निक्स के मुंह से आर पार कर देती है। निक्स मारा जाता है। जोना अपने भाई मैक को आखिरी बार गुड बाय बोलता है। रैंड को लेकर जोना वहां से जाने लगता है। मत जाओ, ऐसा लिली जोना को बोलती है। तुरंत ही जोना से गले लग उसे किस कर वहां से चली जाती है। जोना और रैंड चर्च से बाहर निकल जा रहे होते हैं। लिली ऊपर से देख रही होती है। जोना अपने घर ईवा के पास पहुंच जाता है। अब जोना और ईवा की शादी के 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां ईवा अपना एनिवर्सरी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है। वहाँ बेडरूम में जोना लिली का सम्मोहित वाला सॉन्ग फिर से सुनता है कि तभी ईवा आ जाती है। जोना और ईवा दोनों फिर से चरम सुख की प्राप्ति करने लगते हैं। जोना उठते ही किचन की तरफ जाने लगता है कि तभी जोना देखता है ड्राइंग रूम में ईवा सो रही है। जोना घबरा जाता है, किचन से चाकू निकाल लेता है कि तभी जोना लिली को देखता है, चाकू नीचे रख देता है। जोना लिली को समझाता है कि ईवा उसकी वाइफ है और उसे यहाँ से जाना होगा कि तभी ईवा चौंकते हुए जाग जाती है। लिली ईवा पर हमला कर देती है। लिली ईवा को जान से ना मार दे, इसलिए जोना लिली के साथ जाने के लिए मान जाता है। लिली ईवा को छोड़ देती है और जोना को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तभी ईवा जोना को उससे दूर जाते हुए देख चिल्लाती रह जाती है।